अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और आज फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना कहाँ साहब। थे आप? लास्ट वीक हमने इनको पूरा मिस किया। यार मेरा पेट खराब नहीं होता, तू हर दफा मेरे पेट पे ये लगा राना देता साहब ये डालता है। मैं आपकी सेहत के लिए दुआ करता है। अब हूँ। हमारी इवॉल्व हो गई बीमारियां था, हसन की और यहाँ मेरी कंसेंसस बीमारियां था। एक जैसी मौसम हैं। का भी यही ख्याल था, हमजा का भी यही ख्याल था, सकलैन का भी यही ख्याल था, गुलफाम भी यही कह रहा था। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं फेक न्यूज़ फैलाते हो आप, जिस तरह वो स्विट्जरलैंड से फेक न्यूज़ वो एनालिसिस था हमारा, हो सकता है कि गलत। राना साहब आप पिछला पूरा हफ्ता गायब रहे हैं। नहीं एक सर, दिन आप एक बीमार दिन थे, एक दिन हम दोनों गायब, सारे गायब थे, तीनों वो गायब एक दिन थे। तो इनकी बत्ती गायब थी ना, यार, वो एक बत्ती दिन हम गायब गायब थे, एक दिन बत्ती गायब गायब थी। लेकिन आपकी वो लंबी मैंने अपने हाजिरी बेटे को सिखाया है, मैं कहा जब लाइट आया तो आपने बोला बत्तियाँ आ गई, बत्तियाँ तो वो हल्का सा बोलता भी, ये वो देखिए हल्का हम किस तरह वापस जाते हैं। आज से 30 साल पहले बेनजीर के दौर में गाना भी चलता था टीवी में, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है। ठीक है, तो अब वो आप कह रहे हैं बच्चा सीख रहा है बत्ती आई है। पुराने हैं यार, आपको कौन कौन सी बातें याद है? यार आप देख लेना, देखने में नहीं लगते ना, नजर न लगा दें आप। नाज़रीन हमारे पास बड़े सीरियस टॉपिक्स हैं आज के, ये हम शुगल मजाक में शुरू हो गए। हमने खाने की भी डिस्कशन कर ली आज पहले ही कि हमने कहाँ खाना खाने जाना है। यार वो कह रहे, लोग कह रहे हैं हमें भी बताएं, तो आप हमें ऑप्शन दीजिएगा, एंड में हम जाके आपसे भी ऑप्शंस लेंगे, आप बताइएगा हमें कि क्या है। सबसे पहले जो हमारी सीरियस गुफ्तगू थी ना, उसकी तरफ आ जाते हैं। जाना है, फिर साथ इकट्ठे कर लेंगे, अच्छी बात। आना चाहिए यार, आना चाहिए। और राना साहब के ऑनर में करेंगे इकट्ठे जो हमारी पहला हमारा जी नाज़रीन टॉपिक है। आपने पैसे नहीं थे, मेरे ऑनर में किस चक्कर में बताने लगा हूँ ना क्योंकि शौक में कि जो हमारा जो पहला टॉपिक है, ये बाद में ये ऐसी बातें करके बाद में उसी बंदे से पैसे होते हैं, पेमेंट उसी से ली जाती है। राना साहब दे देना यार, ऑनर के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में हमारे जैसे राजपूत दे भी आते हैं। ए गल ठीक है, ए मतलब है कितना जैसे। अच्छा, ये हमारा पहला टॉपिक जो है उसकी वजह से राना साहब जो हैं उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा रोशनी शुरू में नहीं डाली थी। तो बाकी सारा सोशल मीडिया, हर जो वीलॉगर, यूट्यूबर सब लगे हुए हैं ना, लेकिन जब ये नया गुफ्तगू हुई थी तो राना साहब वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू से कि यार ये क्या कर रहे हैं आप। और वो नाज़रीन हम बात कर रहे हैं शेज़ा फातिमा, हाँ जी, शेज़ा फातिमा हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी हैं। वो मिनिस्टर हैं यार। उनका पहला तारुफ ये है, वो दूसरी वो ख्वाजा आसिफ वाला तारुफ नहीं कराना चाहिए, तारुफ इसलिए करवाना क्योंकि उनकी आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से है वो मिनिस्टर। पहले ये बात अवाम से शिकायत कर रहे थे कि मेरे कहने पर एक जगह पर एक ट्रांसफार्मर लगा, वो 80,000 रुपये ले लिए, और उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो उनकी अपनी भतीजी का आ जाए। तो ख्वाजा आसिफ के अंदर से तो एक पीप भी हमें पीप। और अगर आपने वेरी गुड आपने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब कल कौमी असेंबली में बता रहे थे कि जो ये सारे मिनिस्टर्स हैं इनको डेकोरम का ख्याल नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये प्रोटोकॉल क्या है। और वो मतलब वो कह रहे थे शाम के वक्त झंडे उतारे, वो कह रहे हैं कि आप शाम को झंडा नहीं लगा सकते। ही इज राइट, यू आर, जब आप मैं वॉक कर रहा होता हूँ वहाँ पे डालना ना लाएं। हाँ, तो खैर वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा वॉक करो तो डालना लाएं, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें भी साथ की। उन्होंने बताया कि डेकोरम के लिहाज से आपने अपना फ्लैग, कहीं भी दुनिया में फ्लैग जो है वो शाम के टाइम पर, इसीलिए शाम के टाइम पर झंडे उतार के रख लिए जाते हैं, वो रख लिए जाते हैं। ये नहस असरात होते हैं इसके दिन। तो वो बता रहे हैं, अभी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं ख्वाजा साहब। टू बी फेयर टू ख्वाजा साहब कंसिस्टेंटली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने साहब लगा लिया आखिरी मेरी बारी है, ये बात है, मैं इलेक्शन लड़ना लूना, लेगेसी बिल्ड कर लो। हाँ, तो इसलिए बस जो दिल में आता है कह दो, नो फिल्टर। और ख्वाजा साहब हैं भी ऐसे बंदे यार, मैं आपको ये बताऊं, ख्वाजा साहब ऐसे हमेशा उनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे ही। साहब थे ना जो डॉन कैरेक्टर में रहे, वो हमारे शो पर अक्सर आते थे, वो मरहूम। तो वो अक्सर ये बात ना ब्रदर साहब कहते थे कि शो शुरू होने से पहले ना कि सर आपने तो बहुत उनका जो है ना वो बुरा हशर करना है। वो फिर हम लोगों को धमकियाँ वाले मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो वो कहते थे कि फिर मुझे ना बुलाया करें, मैं तो अब मरने वाला हूँ, आखिरी टाइम है, मैंने तो जो कहना है मैं कहूँगा। तो बस वो फ्रंट फुट पे छलांगे मारते फिर रहे हैं। इस बार वो सिर्फ प्रूव करने के लिए गए कि मैं अभी भी नहर में छलांग मार सकता हूँ, ये देखो मैंने मारी है। तो मतलब वो अच्छा, खैर वापस आते हैं शेज़ा फातिमा की इस तरफ। उन्होंने एक बिल पेश किया, मतलब बेसिकली उनकी मिनिस्ट्री का बिल है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शो डला हुआ। और वो उसका बेसिक जो लड़ाई या झगड़ा है वो ये है कि वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट कंपनीज़ को बेसिकली वो ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो हम किसी और प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड के ऊपर माली फ़ायदे के लिए, उनका माली फ़ायदा ये है ना उस कंपनी का, वो कोई चीज़ जो लगा रही है, कुछ कर रही है, उसमें गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके उस प्राइवेट इदारे या फ़र्द की मदद कर रही है हम आम आवाम के ख़िलाफ़। यही बात है। अब ये है कैसे, राना साहब ज़रा ये हमें बताएं, इशू कैसे शुरू हुआ? सर वो मामला ये है कि ये बिल जो है कि कौमी असम्बली से पास हो गया और वो फिर गया सेनेट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर वाक़या का पेश आया। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन IT, उसकी चेयरपर्सन है पलवशा खान साहिबा, और उसमें है सेनेटर अफनान और सादिया अब्बासी और एक और साहब हैं।
पलवशा खान जब वहाँ पे सेनेट में जाकर बैठी तो शिजा फातिमा ख्वाजा वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने पलवशा को कहा कि ये बिल आया आपके पास, ये इसको ना 2 दिन में पास करवाना है। तो पलवशा ने कहा कि अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ। वो जब गई अपनी कमेटी में और उनको कमेटी रूम भी नहीं मिला और वो बैंक्वेट हॉल में ही बैठ गए वहाँ पर, और वहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री के लोग भी थे। तो उन्होंने जब शिक बाय शिक उसको पढ़ना शुरू किया तो इन लोगों को हैरानगी हुई कि ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, इसमें बातें कुछ समझ नहीं आ रही, जो कि सब ने पॉइंट आउट की। ये वहाँ से उठी और इन्होंने कहा कि इन्होंने उनसे सवालात किए, वो उसके जवाबात नहीं दे सके तसल्ली बख्श कि ये क्या है इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। वो फिर उनको उनकी पार्टी की तरफ से ये हिदायत दी गई पलवशा खान को कि आप बिल पास करा दें। उन्होंने वो परेशान हो गई और कि ये मैं कैसे पास करा दूँ, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बिल है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को मैसेज किया। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ये जो है एक बिल आया हुआ है और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बिलावल ने जो अगली बात की उसने कहा कि ये बजट सेशन के दौरान ये बिल क्यों आ रहे हैं, आप इसको डेफर कर दें। उसके पास जो 2 दिन का टाइम था वो फिर उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट डाल दी अगले दिन कि इसको आप डेफर करें और 60 डेज़ के लिए इसमें एक्सटेंशन दी जाए। वो मामला हो गया। सवाल ये है कि वो इनकी पीपल्स पार्टी की एक लेजिस्लेटिव कमेटी है कौमी असम्बली में, जिसमें 5 सेनेटर्स हैं और 5 MNAs हैं। उस कमेटी में ये बिल गया और पीपल्स पार्टी के लोगों के मुताबिक उस कमेटी के मेंबरान के मुताबिक इन लोगों ने उस पर कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट की, रिटन फॉर्म में नहीं दी, वर्बल की, और इनको ये शोर कराया गया कि जी वो बिल हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं की गई और बिल पास हो गया और इन्होंने वोट भी डाल दिया, पढ़े बगैर डाल दिया। कितनी मुझे सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो चीज़ जाके सेनेट की सतह पर एक बिल के अंदर, और ये बड़ा बेसिक फ्लॉ है उसके अंदर, मतलब द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ टू क्लैरिफाई कि जो हम सारे लोग शोर डाल रहे हैं उसके बारे में जो उनकी आ रही हैं क्लैरिफिकेशन वो इस काबिल तो नहीं है कि हम उस पर ज़्यादा बात कर सकें। बात यह है कि क्या आपकी वाली बात है कि 10 बंदों की कमेटी है, इसमें 5 MNAs, उन 5 MNAs को कम से कम चाहिए तो था कि उनकी अगर गुफ्तगू हुई किसी चीज़ के बारे में कि इसमें आप अमेंडमेंट करेंगे, तो जब वो चीज़ पेश की गई तो क्या वो तब्दीली की गई या ना की गई। ये तो एक नॉर्मल आदमी भी करेगा, मतलब ये एक आम सड़क पे चलता आदमी भी उसको आपको कोई कहे कि यार ठीक है तू कर ले पर बदल के ले आ, तो बदलाव चेक तो करेगा कि है कि नहीं है। वो खुद ये बताते हैं कि हमने ये कही थी लेकिन वो नहीं की गई और हाँ हमने बिल पास कर दिया। उसके बाद अब बात की कर लेते कि इस बिल में ऐसा है क्या। इस बिल में एक 27A है जो राइट ऑफ वे देता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को। ये राइट ऑफ वे जो है वो बड़ा पैशनेटली डिफाइन करता है कि ये जो प्राइवेट ओनर्स हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये जो सोसाइटीज़ हैं, इनको डिफाइन कर करके बताया है कि इसमें राइट ऑफ वे मिलेगा। फिर ये कहा गया है कि आपके घर पे टेलीकॉम को आपका घर अच्छा लगा है, वो आपके खंबा लगाना चाहती हैं, वो आपको एक नोटिस भेजेंगी 15 दिन का। आप रहते हैं लेट्स सपोज इंग्लैंड, चली जाते हैं ना आप इंग्लैंड, घर वालों को नहीं पता चलता, यहाँ घर में कोई नहीं होता, फिर वो 15 दिन बाद आपको एक लेटर भेजेंगी। 30 दिन बाद अगर आपका जवाब नहीं आता तो वो इसको यानी एक लेवल है कि जी ये बंदा जो है ना ये मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा। आपको फिर एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा होगा, उसके पास वो टेलीकॉम में जाएगी, वो कहेगी जी मैं इसको कह रहा हूँ मुझे ये दे, मैंने खंबा लगाना है, ये जवाब नहीं दे रहा। अब जब स्टेट कह रही है कि हम आपके साथ हैं, वो इमिनेंट डोमेन पे हम आते हैं, तो वो फिर वो जो सेक्रेटरी लेवल का बंदा उसकी जुर्रत है वो टेलीकॉम कंपनी को कहे नहीं वो मैं उस बंदे को जब तक आपको बुलाया जाएगा, आप चक्कर लगाएंगे, आप कहेंगे भाईजान मैंने नहीं लगाना। वो कहना क्यों नहीं लगाना? आप कहोगे यार मैंने नहीं लगाना, मैं क्यों लगा के दूँ? उन्होंने कहा नहीं ये तो कानून में लिखा हुआ है कि इनको राइट ऑफ वे है, आप इनके साथ नेगोशिएट करें, आपको कितना जो भी आपको चाहिए वो आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो आप अदालत चले जाएंगे, आप कहेंगे कि यार ये मैंने बैठे बिठाए क्या हो गया, आप अदालत के चक्कर लगाएंगे, फिर आपको अदालत में ख्वार होना पड़ेगा। यानी आप एक आम बंदे हैं, बैठे बिठाए आपका बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा इसका कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी विच कुड बी वर्थ 10 करोड़, जब उसके ऊपर ये खंबा नस्ब हो जाएगा और आपको कोई किराया भी नहीं उसका ख़ास मिलना, और आपकी जो रेज़ हैं आपके वो घर पे वो पड़ रही हैं,
तो आप अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे कल को, तो वो तो फटे वाली प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ऑलरेडी लिटिगेशन होगी, आप तो अदालत गए हुए हैं, आपको पता है ना हमारे यहाँ अदालत वाली प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है। तो वो होगी 5 करोड़ की। इवेंचुअली ਤੁਸੀਂ मिन्नत करनी है टेलीकॉम वालियां दी कि यार मेरे को ले लो, तुसी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी जान छड्डो, जब आपके 4-5 साल आपने अदालत में घूम लेना। एनीवे सो ये इसमें फिर जो है वो, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते, तो आपको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है, अप टू 5 करोड़ रुपीज़। सो ये, और जो पब्लिक लैंड है, लेट्स से सोसाइटीज़ हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं ना है, दे कांट से नो। आई मीन वो उनको ना रेंट मिलना है, आपका अगर शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ तो आपको शायद कुछ मिल जाए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सोसाइटीज़ हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, ये खासकर कैंटोनमेंट, DHAs और बाकी सोसाइटीज़, उनको तो 1 रुपया नहीं मिलना, उन्होंने खंबे कर देने हैं। यानी जैज़ का भी लगा होगा, यूफून का भी लगा होगा, सबके लगे होंगे, जोम का भी लगा होगा, और वो उन्होंने वो कर जाना। अच्छा, अब इसमें जो है, जब ये चीज़ ज़रा पहली जब मैंने पढ़ी, मेरे पास वो बिल आया, मैंने वो उसको ज़रा एक एक करके पढ़ा पूरा का पूरा, मैं भी हैरान है गया कि यार ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, क्योंकि आइन की जो आर्टिकल 23 और 24 है वो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स को गार्ड करती है। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि स्टेट हमारे लैंड पर को ले सकती है, बट उसमें लिखा हुआ है फॉर पब्लिक गुड एंड, और नहीं लिखा हुआ एंड अगेंस्ट अ जस्ट कॉम्पनसेशन। उसकी मिसाल ये, जब मेट्रो बन रही थी तो सुभाष साहब सर वो सेक्शन 4 है, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 लगा के वो की जा सकती है, लेकिन आपने जो बात इंपॉर्टेंट की है वो ये है कि उसका पब्लिक गुड होना जरूरी है। इसमें लिखा ही नहीं हुआ कि कॉम्पनसेशन मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन का उसमें लिखा ही नहीं हुआ कि प्राइवेट वाले को कॉम्पनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो पब्लिक वाला है उसमें तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई रेंट शेयर नहीं। सो आर्टिकल 23 और 24 की वायलेशन है ये बिल। और ये जब आप बात करते हैं, फिर मुझे काफ़ी फ़ोन आने शुरू हो गए मिनिस्ट्री के लोगों की और इधर उधर से। उन्होंने मुझे ना वो लंबी चौड़ी बातें सुनाने लग पड़े कि ये इसका मकसद फाइबराइजेशन है, हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन नहीं हो रही है, सोसाइटीज़ वाले करोड़ों रुपया लेते हैं, मिड में जाके 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, मैं इसको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मेरे से आपसे इल्तिजा ये बिल में डाल दो। मैं कहा यार हैं, कहते बिल में भाई यही तो बिल। मैं कहा नहीं है यार, ये बिल जिसने आपको ये कहानी सुनाई है ना, उसको को ये बिल में डाले ताकि हम इसको सपोर्ट कर सकें। सो वो बिल एक तो पढ़ा नहीं, शिदा फातिमा ख्वाजा को जब शाहरुख खानजादा ने समझाया जियो पर कि ये आप क्या करने जा रही हैं, तो वो मान गई कि हाँ ये तो गलत है। और जो वो डिफेंड करने वाले हैं वो अब इमिनेंट डोमेन की कहानी सुनाते हैं। इमिनेंट डोमेन में ये होता है कि ये जो मैंने आपको बताया है कि स्टेट जो है वो टेक ओवर कर सकती है। जब आप ये कहते हो बेसिकली राइट ऑफ वे है ना, राइट ऑफ वे नहीं बट स्टेट का है। नहीं, लेकिन इमिनेंट डोमेन के अंदर ये राणा साहब बात ये कि इंटरनेशनली कम से कम US की हद तक जहाँ से वर्ड एक्चुअली आया हुआ है वहाँ पे वो राइट ऑफ वे यही प्राइवेट कंपनीज ले लेती हैं। और वो जो आपने सारी बात की है ना कि वो पढ़ा भी किसी ने नहीं और बड़ी तेज़ी भी दिखाई गई, आई एम श्योर को पीछे कोई लॉबिंग एफर्ट्स होंगे, बड़े कोई करिकुलम के जो इस तरह का काम कर रहे होंगे। डोमेन है ना उसकी इस कॉन्टेक्स्ट में आई एम सेविंग यू डेफेमेशन लॉसूट ब्रो, हम उसको वो सुपरसीड नहीं कर सकता आर्टिकल 23 और 24 को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये वो पब्लिक गुड के लिए है, लेकिन वो पब्लिक गुड जस्ट कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट ये दोनों नहीं कर रहे। राणा साहब उसके अंदर और पब्लिक गुड की जो इंटरप्रिटेशन है उसको स्ट्रेच करके इस लेवल पर ले किया गया। वो पहले किया गया ना, वो रूडा के अंदर भी किया गया। वो रूडा एक इतनी बड़ी एग्जांपल है, उसके अंदर भी प्राइवेट कंपनियों को आपने लैंड एक्वायर करके पकड़ा दिया। देखें ना आप, अगर ये मान लिया जाए ना इमिनेंट डोमेन वाला लॉजिक, तो उसका मतलब ये है कि जो उस लॉ में लिखा हुआ है कि एक आम शहरी जब जाएगा एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, तो वो तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो गई, बिकॉज आप स्टेट ने जो जब उसको राइट ऑफ वे दे दिया है और सर मैं आपकी बात से इन प्रिंसिपल एग्री कर रहा हूं, सोवरेन राइट उसको वो सरेंडर कर दिया है टेलीकॉम को, तो फिर वो गवर्नमेंट के पास क्यों जाएगा? राणा साहब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी बात से इन प्रिंसिपल एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल गलत है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो भी फिर अली कहेगा कि हसन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे पड़ जाता है। असल कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो सोसाइटी के पीछे पड़ना का जो पूरा का पूरा ये सारा सेटअप है ना, ये जो फनकारी है वो है ही ये कि आप देख लें कि ये इन कॉर्पोरेट कंपनीज़ को, इन बड़े वाले इस तरह के इदारों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो मुझे और आप आम शहरी को नहीं होती। रियासत मुझे और आपको भी ये प्रोवाइड करे कि हमारे बेहाफ पे कुछ जगह एक्वायर करके मुझे और आपको दे दिया करे। मतलब मुझे भी कोई पहाड़ी पसंद आ सकती है किसी की, और मुझे आती है, मैं पहाड़ी इलाकों में फिरता हूँ, मेरा दिल करता है ये पहाड़ी मेरी हो,
ठीक है, तो रियासत वो औने पौने ख़रीद के हमें दे दे। आपने वो बात की, वो सोसाइटीज़ वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में मैं आप खुद इसके अंदर ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हमें वापडा का जो तारें आती हैं हमारी, वो हमारी जो सोसाइटी का डेवलपर था, जब भी उससे डेवलपमेंट नहीं हुई, हमने उसके बदले में पैसे वापडा को दिए और कहा कि हमें ग्रिड से अपनी ये डायरेक्ट तार दे दें एक, ठीक है। उसके हमने पैसे उनको फ़ंड जमा करा दिया अपनी तरफ से। वो हमारा मसला आज 16-18 साल हो गए नहीं सॉल्व हुआ। वो ये इसी राइट ऑफ वे की वजह सॉल्व नहीं होता कि जो जिनके घरों के ऊपर से तार गुजर के जानी थी, और उसमें किसी की कोई मतलब घर में खंबा नहीं लग रहा था, खंबे पब्लिक लैंड पे लगने थे, बट द वायर्स, द हैवी वायर्स वर सपोज टू क्रॉस हाउसेज। वो स्टे लेके बैठे हुए हैं और वो इसी बात पे लेके बैठे हुए हैं कि ऐसे नहीं हो सकता। हमारा जो राइट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकते इस तरीके करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें मेरा अपना पर्सनल नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सोसाइटीज़ वाले पैसे दें, यानी ये टेलीकॉम वाले सोसाइटीज़ को पैसे दो और काम करा लें। आई एम श्योर सोसाइटी को पैसे दिए जाएंगे तो वो आराम से काम करा लेंगे। और ऐसा पहले होता भी है, मुफ्ता मारने की तो कोई तुक नहीं बनती ना। बिल्कुल ऐसा भी होता है हसन। अभी ये जो सोसाइटीज़ हैं बड़ी रिजिडली रेजिस्ट करती हैं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वहाँ पर आने की जो है वो कोशिश करती हैं। जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के मैं नाम नहीं लूँगा, इवन PTCL जो है वो वहाँ पर आता है, उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो PTCL के आने से पहले भी उसको रोक के बैठती हैं। जो ये कंपनीज़ हैं, अब यहाँ पर बेसिकली दो जो है ना वो राइट्स हैं जिनको, जो कि स्टेट के राइट्स हैं। एक तो जिसकी आपने बात की, जो डोमेन की बात हो रही थी, इमिनेंट डोमेन की, तो इमिनेंट डोमेन की जहाँ तक बात है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। दूसरी कुछ हमारी जो है वो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर हमने कहा है कि जी हमने 100% जो है ना वो पूरी पॉपुलेशन को देना है इंटरनेट एक्सेस बाय 2028, आई थिंक इस तरह का कुछ उनके अंदर हमने किया हुआ है। तो वो हमने उसको देने के लिए जो है ना वो अब हम ये उन दो चीज़ों को स्ट्रेच करके आप इस लेवल पर ले आए कि जी वो कंपनियां जो है वो बगैर पैसे दिए, या अगर पैसे दे रही हैं तो वो अपने औने पौने, क्योंकि उनके ऊपर उनके पास इतना बड़ा एक लॉ उनके पीछे खड़ा हुआ है कि नेगोशिएटिंग पावर तो उनकी होगी ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। आपकी प्रॉपर्टी का जो वकास ने बात की कि भाई अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लिटिगेशन का मामला बन जाए तो आप तो वैसे ही फंस जाते हो, तो आप कहते हो चलो यहाँ से मुझे कुछ मिल तो रहा है, एटलीस्ट यहाँ से मैं ले लूँ। ऑल्दो एक टाइम था 2005, 6, 4 के टाइम पर जब ये कंपनीज नई नई पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रही थी, तो उस टाइम पर लोग जो है वो दरखास्तें दे दे के, सिफारिशें करवा के हमारी ज़मीन पर लगवाओ, किसी तरह हमारी ज़मीन पर अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे पैसे देते थे, वो नॉर्मल पैसों से ज़्यादा। टावरों में हमारे सीनियर ने बहुत ज़्यादा सुना है, मेड अ फॉर्च्यून इन दैट एज वेल, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर तो ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत पैसे भी कमाए हैं। बट अब ये जो लॉ लेकर आया जा रहा है, इसके मुताबिक अभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ जो आप कर रहे हैं, अभी देखें बीच में मेट्रो की बात हुई थी। मेट्रो जब बन रही थी तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो उनके बिजनेसेस डिस्प्लेस हुए थे, और उसका बहुत नुकसान भी हुआ कुछ लोगों को। एक बंदे का रावी रोड के ऊपर दुकान थी, या दाता दरबार के करीब कहीं पर दुकान थी। आज़ादी चौक जब बना था तब भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए। उनको दे दी सब्ज़ाज़ार में कहीं दुकान। अब सब्ज़ाज़ार उस टाइम पे, या वो मरगज़ार कॉलोनी में वो खाली पड़ी हुई थी उस टाइम पे वो सोसाइटीज़, तो उनकी दुकान कोई मकैनिक की दुकान के पास और होता क्या है, गुडविल ही तो होती है, वरना मकैनिक तो 3600 हैं। वो अपनी जगह छोड़ के जो है वो कहीं और चला जाए तो उसके लिए तो वो सारी ज़िंदगी का उसका जो बनाया है वो ख़त्म हो गया। फिर जब गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है तो वो गवर्नमेंट इस तरह से देती है कि हमारा ये रेट है जो हमने सरकारी तौर पर सेट किया हुआ है, और इसी की बेसिस पर डबल दे दिया जाता है। वो डबल से भी कम रखा हुआ होता है उन्होंने। यानी कि मुझे याद है 2015-16 की बात है, जब ये नई रिवाइज़ की थी FBR ने, वो अपने रेट लिस्ट जो है वो इसहाक डार साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक्त अनारकली में मरले की कीमत जो थी वो कुछ 4-4.5 लाख रुपया तब रिवाइज़ करके रखी गई थी, जो कि उस वक्त कुछ नहीं तो 20-25 लाख रुपया मरला होगा। सो उसको देख के जब आप इसको कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों की लैंड एक्वायर करने के लिए ज़बरदस्ती, और फिर जिस तरह से इसमें ज़बरदस्ती है कि आप कुछ नहीं दे नहीं रहे, वो तो दे दिए ना शबाज ने पैसे। और उसमें ये पॉइंट है यहाँ पर तो पैसे देने का चक्कर ही कोई नहीं है। ऑरेंज लाइन हो या मेट्रो बस हो, वो एक पब्लिक ओन्ड पब्लिक गुड सर्विस है। इसी तरफ आना चाह रहा था कि वो पब्लिक ओन्ड प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। जैसे आप रेलवेज है, रेलवेज जो है वो सरकार की मलकियत है। सरकार जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से चलती है, वोट से मुंतखब होती है, वो स्टेट का एक एसेट है। एक्सटेंशन है बेसिकली, नहीं एसेट है ना, और वो डेवलप हो रहा है। अगर उसमें आवाम का थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो बिल्कुल नहीं, आवाम तो सब्सिडाइज करती है उसको बहुत। नहीं वो यार, अगर उसको 8 मरले, अगर मतलब 8 लाख का उसने अपना मरला सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया, उसका नुकसान हो गया तो शायद वो फिर भी बट दैट प्रोबेबली स्टिल एक्सेप्टेबल रादर देन द फैक्ट कि वो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के अमीर होने का रास्ता बना रहा है। हमारा कोई और रिलेशनशिप है, इनके साथ तो हमारा वो रिलेशनशिप ही नहीं है। बड़ा बुरा रिलेशनशिप है, एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप जो सारा का सारा टेलीकॉम कंपनियों के साथ है, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव है। मतलब ये
सबको चूना लगा रही होती है। सबको चूना लगा मैं तो रही है। और खुद जितने रोस्टर है तो बड़े-बड़े सारा इनके होगा। टैक्स के केसेस हैं जो अभी तक और सजाएं को क्या होती हैं 2 करोड़ की, वो ये जितनी 5 करोड़ की सजा, ये एक टावर लगाने वाले घर की बात कर रहे हैं ना कि और टावर लाने 5 लाख करोड़ का जुर्माना करेंगे। इतना इन पूरी टेलीकॉम कंपनियां जो ये मल्टी बिलियन का काम करती हैं, इनको जब ये ब्रीच करती हैं तो नहीं होता। ये बड़ी आपने बड़ी वेरी अच्छी बात आ और गई यार। कितने कितने साल यार इनके केसेस चलते 2-2 रहते हैं। 2.5 करोड़ के इनके जुर्माने हैं इनके टोटल। अरबों- मैक्सिमम अरबों वो कहते हैं रुपए हमकारी पीटीए कहता है हमकारी इस तरह जुर्माने नहीं कर सकते, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है इनको अरबों जुर्माना रुपए के करने मैंने का। एक दफ़ा इसी प्रोग्राम में एक वाकया आपको बताया था कि एक जज साहब थे, बड़े मशहूर पाकिस्तान के जज हैं, वो हाई कोर्ट के होते थे उस टाइम पे, बाद में छोड़ दिए थे उन्होंने, निकाल दिए गए थे, फिर वो वापस आ गए। हम जब जज की मुराद उनको मुकम्मल मिल गई थी, अगर वो वकील बन गए हम तो वो जो जज साहब हैं उनके सामने केस आया था टेलीकॉम कंपनीज का, और उन्होंने कहा कि जी ये तकरीबन 30 अरब रुपए, और बाकायदा जो FBI का वकील था उसने जाके जज साहब से कहा कि जी भाईजान साढ़े खिलाफ ही फैसला दे दो ताकि हम इसको अपील कर सकें, आगे जा सकें, अगले स्टेप पर जा सकें, और अगर हमें नहीं मिलने तो हमें पता हो हम वकीलों के पैसे देना बंद कर दें। तो उन्होंने कोई 30 अरब रुपए का वो केस था और उन्होंने कहा कि जी जज साहब का जवाब ये था, वो अभी उन्होंने 2 करोड़ रुपये जमा करवाया तो है, 30 बिलियन रुपीस का केस था। बताएं मुझे आप, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। नहीं जुर्माना नहीं था, मतलब वो बस जो 30 अरब आपने उनके ऊपर डाला हुआ है ना, उसके 2 करोड़ उन्होंने दे दिया। उसमें से 2 करोड़ दे दो, यानी कि 30 अरब का मतलब ये है कि 3000 करोड़, उसमें से 2 करोड़ आपको दे दिया गया, 3000 रुपए में से 2 रुपए दे दिए। वो तो कुछ 100 बंदों के डेटा प्लान से चोरी आम कर आदमी लिया के लिए, उन्होंने 5 आम साल आदमी में। के लिए आपको 3000 रुपए चाहिए था, आपको 2 रुपए दे दिए किसी ने, ठीक है। से ये जो होस्टल टेक ओवर होता है ना, वो यही होता है। ये इसको आप जितना भी लॉस करने की कोशिश करें ना, ये कर रहे हैं आजकल, कोशिश कर रहे हैं, बड़े इनोसेंट बन रहे हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं टीवी पे आके, वो बातें बिल में नहीं है। अब ये जो प्राइवेट ओनर है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है टेलीकॉम के साथ, उसका जिक्र ही नहीं है। और मतलब ये है कि उसको ये कहा है कि अगर 30 दिन में तुम्हें जवाब नहीं ना देता तो इसको गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी में ले जाओ। अच्छा, अदालत का कह देते, जब आप इमिनेंट डोमेन का ये कहते हैं और आप कहते हैं जी हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका मतलब आप अपना जो राइट है टू योर सिटीजन वो तो आपने सरेंडर कर दिया है। तो कम से कम यही लिख दो कि आप अदालत जाओ, यानी जो टेलीकॉम वाला है वो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी सेक्रेटरी लेवल के बंदे के पास जाने की बजाय अदालत जाए। सर वो अदालत जाए, उसका काम ही नहीं होगा। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये अदालत जाने का रास्ता किसी को दिखाने का मतलब है काम ना करें। तो वो देखे ना, काम दोनों का नहीं होना ना। नहीं इधर फैसला आ जाएगा। अदालत तो नहीं नहीं अच्छा पता है, फैसला तो आ जाएगा। अच्छा फैसला आ जाएगा बिल्कुल। काम अच्छा वैसे नहीं, बात आपकी ठीक है, अदालतों ने हमारी वो नाइंसाफी नहीं की, नहीं, एक उन्होंने बात वो मानो किसी का उन्होंने काम इंसाफ भी नहीं करते। किया, हाँ, उन्होंने किसी का काम नहीं हाँ, करते। हमारे ये साथ बात तो मानने कभी वाली है इंसाफ कि ही नहीं की, लेकिन अदालतों उन्होंने इंसाफ भी नहीं में किया। अब अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जगह अदालत भी लिख दें, कोई फर्क नहीं है। मतलब हाँ वो ठीक है ना। अच्छा अली बट ठीक है यार। तो अब लेकिन बात ये है कि ये लॉ जो है, मैं शिजा को ये मशवरा देना चाहूँगा, ये बिकॉज इससे लगता ही है कि ये जिस तरह ना बिल टेलीकॉम इंडस्ट्री ने लिखा और उसमें बहुत ही कम मैंने कोई lobbyist इनपुट हुई का है word इस्तेमाल किया था। और वो जो है ना वो आ गया आया और बिल आया, बिकॉज जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो मैच नहीं करती बिल के साथ। रान साहब उनको प्रैक्टिस हो गई इस तरह बिल पास करने की बगैर पढ़े, पहले भी इस तरह पास करते जा रहे हैं ना ये पिछले 3-4 साल में। 10 हाँ, साल ये बात ठीक है। 2017 के बाद से तो बिल जो है वो जो आता पढ़े। अच्छा चले रान साहब, वो तो लेकिन मुझे गवर्नमेंट वाले थे ना, एक चीज जो है ना मुझे एहसास हुआ है, ठक पास होते। पहले मैं सेनेट की इतनी इज्जत नहीं अब करता करते हैं था, आप। लेकिन ये वाले काम के बाद सेनेटर पढ़े लिखे मुझे होते हैं, अब इसमें तो सेनेट है। में ना थोड़ी वक्तन सी फक्तन अगर आपको कहीं कोई रेजिस्टेंस बात नजर है। आई है या कोई इस किस्म की बातें नजर आई तो आपको सेनेटर्स की तरफ से नजर आई। इसमें बेसिकली आई हैव ऑलवेज थॉट कि वो अपना काम सीरियसली लेते हैं। दे आर लाइक हम हैं, अगर सेनेटर बने हुए हैं तो सारे नहीं भी 100 के 100 या जितने करते होंगे 40-50 अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें फ़र्क ये है कि कुछ लोगों को जो है ना वो आप वाकईतन सियासी वर्कर होने की वजह से, उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग की वजह सेनेट से, में भेज देते पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस की वजह से, उनके किसी नजरियात की वजह से वो सियासी जमातें जो है वो वहाँ पर लोगों को भेजती हैं। आई रिमेंबर के इवन जो 1 पेज का हेड डे था ना इमरान खान के ज़माने में, उस वक्त भी एक वो इमरान खान साहब के वो थे, खैबर पख्तूनख्वा से असेंबली के मेंबर थे, वो सेनेट के मेंबर थे, जो उस टाइम पर भी जो है ना वो फौज को रगड़ दिया करते थे। वो इसी वजह से कि वहाँ पर आपका कोई नजरिया वाला बंदा बीच में, कोई रजा रब्बानी, कोई मुशाहिद, हाँ कोई मुशाहिदुल्लाह खान, कोई पलवा शाह खान, कोई आ ही जाता है वहाँ पर। यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि अभी नेशनल असेंबली में तो यार आप उठाकर यार मुझे बताओ कि उन्होंने और नेशनल ये एक असेंबली और- में अली बात सुनी, सॉरी एक छोटी सी बात है सर। ट्रेजरी बेंचेस ने तो पास कर दिया ना, उन्होंने तो लॉबी किया नहीं, था। मैं एक और बात करना ऑपोजिशन चाह वाले किसी ने भी पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना ये जो सारा रौला डला इस पे तो पीटीआई अपने वो पहले नंबर बना मैंने- सकती मैंने थी, आपको मैं अवामी जो बात नंबर बना करना चाह सकती रहा हूँ वो थी। ये है कि कहानी सुना कल मैं देख रहा था कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो उन्होंने बताया हुआ था कि इस मुल्क में ये PhDs हैं, इतने मास्टर्स हैं। सिंगापुर के अंदर वो उन्होंने कैबिनेट लिस्ट जारी की हुई थी और मैं वहाँ पर ये देख रहा था, एक बंदे ने लिखा हुआ था और बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि लोग ये समझते हैं कि जस्ट डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो इनफ है,
उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपने इसी तरह अपने भाई भतीजे, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने कज़न्स, अपने रिश्तेदार, अपने बहनोई, फैसलाबाद वाला बहनोई, उसका बेटा, वो सारे के सारे, अगर वो इकबाल टाउन वाला बहनोई, सारे के सारे अगर आपने इस तरह से जो है वो रखने हैं ना पार्टी के अंदर, जो अहम तरीन पोजीशंस हैं, बरादरी से बाहर नहीं जानी चाहिए वो पोजीशंस, तो उस सूरत में आपके पास यही क्वालिटी ऑफ क्या कहते हैं रिसोर्स आएगा। और अगर आप इस डेमोक्रेसी के साथ लोगों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो, तो शायद फिर आप कॉम्पिटेंट लोग भी रखना शुरू कर दें। कॉम्पिटेंस नाम की चीज़ नहीं है। बाय द वे, give her credit where due, she is a LUMS grad। अब पढ़े लिखे को भी अब नाउ आई थिंक काफ़ी हो गया है। खातून की हमने काफ़ी बैशिंग कर लिया और बहुत लोगों ने भी की हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहा कि हमने बैशिंग कोई नहीं की। हमने नहीं की। नहीं अभी तो की ही नहीं है। हकाइक पर अभी हकाइक पे बात कर रहे हैं सर। ये इस अभी सिवाय फैक्ट के कोई बात नहीं की। खतरनाक बातें सर ने वो सेठी साहब ने क्या बात की, हम तो वो बात ही दोहरा रहे। हम तो कह ही नहीं रहे। और राउफ क्लासरा साहब ने तो आज जो ट्वीट किया है, उन्होंने तो शहरी रहमान और नवीद कमर को रगड़ दिया। आप जरा पढ़ें। वो आपने बताया तो है, उन्हीं की वही तो कमेटी में मेजर रोल प्ले करते होंगे। जो 2 कमेटी आपने बताई, 5 इधर के 5 उधर के, जिन्होंने कहा कि पास करें, कोई मसला नहीं, उन्होंने कहा ना। मैंने किसी आपने नाम नहीं लिया, लेकिन हो गया ना। अब तो खुद ही आप पार्टी की आदत है, हो गई वो 10 पार्लियामेंट्री की आदत तो वही है। हाँ, और वो लेजिस्लेशन कमेटी उसके अंदर वो दोनों होंगी, एक इधर बैठती होंगी, एक उधर बैठते होंगे, ऐसे ही होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब नाज़रीन, बात ये है कि कल आ रहे हैं पाकिस्तान में, कल इस्लामाबाद बंद, कल इस्लामाबाद बंद होगा। कल अब इस्लामाबाद में आ रहे हैं ईरान के सदर। अब ईरानी प्रेसिडेंट पता नहीं, शायद थोड़ी शक्ल से पैदल है कि हमारे पता नहीं पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। इंडियंस से मिलते हैं ना, बात करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। उन्हीं आए हुए थे, जुवेद क्या नाम है, उनके पैरों में बैठे हुए, हम बड़े प्यार से मिलते हैं। तो जुगनू मोहसिन भी समझिए अपना ही बंदा है। उसने अपनी न्यूट्रलिटी शो करने के लिए उसने जुगनू मोहसिन की किसी बात से एग्री नहीं किया। has moved on ना। असल बात यह है कि इंडियन, स्पेशली इंडियन के जो लिबरल्स हैं ना, they have also gotten in line। no Indian liberals। वो आगे लाइन में खड़े हो गए हैं सारे आगे। अच्छा खैर, But he is this guy is यार वो मैंने बात कर दी थी, तुम राना साहब ने और कर दी। अब वो वहीं की वहीं रह गई है, उसको कंटिन्यू में कर नहीं सका, वो बड़ा काम खराब हो जाना है। मैं वो बात पूरी कर रहा था कि वो पता नहीं वो इसलिए हैं अकल से पैदल, क्योंकि साहब ईरानियन के सदर और अकल से पैदल पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। हमारा क्या मतलब, वो क्या करने, मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं। कतर ने कराया जो कुछ कराया। अच्छा, पाकिस्तान का तो रोल ही कुछ नहीं है। जब पास हो जाते हैं तो कतर कामयाब होता है। अब बताएं वो पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। अच्छा, वो हमारे पाकिस्तान से जो बाहर बैठे दोस्त हैं, जिन्होंने वक्त डाला होता है इस बात का हर वक्त, ठीक है, वो जो उनको सदर, ईरानी सदर को नहीं पता, उनका कंटेंट नहीं देखते, उनके यूट्यूब चैनल को नहीं फॉलो करते, उनको नहीं पता कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो बस ऐसे ही वहाँ पे सफाई करने के लिए चला जाता है। फैक्ट्स को ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट कल कह रहा था कि मेरी बीवी और आसिम मुनीर, इन दोनों से 2 ही मेरे बस रिश्ते हैं आजकल। एक साहब मेरे से कल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर उसका जाना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वरना सारा ही क्रेडिट कतर ले जाता, तो उनकी मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ना है। जबरदस्ती चले गए, गेट क्रैश किया, टाइशे लगा के चले गए जी, हम नहीं आए रोटी खाने के लिए। ये जो अली ने ये बात की है ना, दिस इज अ वेरी डोमिनेटिंग नैरेटिव कि जी कतर ने हाईजैक कर लिया है और कतर करा रहा है जो करा रहा है। सर आप इसको थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। वो चल रही है शहबाज शरीफ साहब की ना, जब वो शक्ल उनकी बन गई, जब वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने आकर उनको बताया कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब भाई जो बंदा काम कर रहा होता है ना, बिल्कुल, जो लगा होता है, जिसकी मेहनत लगी होती है, उसका मुंह ऐसे ही बनता है। उन्होंने पाकिस्तान की वज़ीरत उस्मा तो की नहीं पिछले 2-3 साल में, आपने सुना है कोई? और 2-3 साल कह रहा हूँ, 2-3 महीने में अगर उनका ये चेहरा ना बने फिर प्रॉब्लम है कि इन्हों पता ही कुछ नहीं कि की हो रहा है, तो ये हंसदा खेड़दा फिर रहे होते। सो वो इंडियंस जो है ना, वो शहबाज शरीफ को लगा के कह रहे हैं यू नो वो डूब गई कश्ती, ये वो। अरे भाई, this is how he's supposed to react when one party says we are going to boycott this for whatever reason। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं इसके जो इवेंट्स हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अक्लमंदों को समझ आ जाएगी। वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब आते हैं, हमारी पार्टी आती है, फिर वहाँ पर अमेरिकन आते हैं, फिर कतरीज आते हैं, और फिर ईरानियंस आते हैं। इन लोगों की वो जो इनकी जो वो वाला हॉल था जहाँ पर ये वीडियो बनी है, वहाँ पर ईरानियंस आगे कहते हैं कि ये हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये फ़ोटोशूट होना है, और ये इतना मीडिया इकट्ठा किया हुआ है, हमें तो इस बात का इल्म नहीं था। वी कांट बी सीन विद अमेरिकन बिकॉज हमारे खामनेई का तो अभी जनाजा भी नहीं उठा। जनाजा नहीं थे, फिर उतने ही चुके वो नहीं हुआ ना अली।
और वो यही है ना, जब आप उठाओगे वो ही नहीं विक्टोरियस होके उठाना है ना गली बाफ जब साहब आप उठाओगे ही नहीं तो वो नहीं उठेगा। दे नीड अ विक्ट्री फॉर दैट टू टेक प्लेस ना। खामनाई साहब खुद तो नहीं ना चले जाएंगे। नहीं अच्छा लेकिन यार, विक्ट्री सुनो मिलेगी तो ना, सही ना। विक्ट्री लेंगे तो वो बताएंगे वहाँ फातिहीन। अच्छा सर सुनो ना, गली बाफ साहब जो हैं वो वहाँ पर भी बैग लेकर गए हुए हैं एक बच्चा या बच्ची, और उन्होंने वहाँ पर कॉल भी की है उसके माँ बाप के साथ, वो मतलब वो बताने के लिए कि हम भूल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा वी कांट डू दिस फोटो शूट। अच्छा वहाँ से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो बनी वो परेशान हो गए, ये वो उन्होंने वो निकाला मीडिया को। वहाँ पर अमेरिकन ने, कतरीज ने और पाकिस्तानियों ने बात की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि दिस इज़ माई फील्ड मार्शल के साथ मेरा ताल्लुक है। मीडिया को बाहर निकाला, वो बैठ गए, सिंपल वो बैठ गए वहाँ पर 1.5-2 घंटे वो वहाँ पर बैठे रहे आपस में सारे, और उन्होंने वहाँ पर वो अपनी बातचीत की, वो सारा जो भी उन्होंने उसको करना था वो उनको कर कुल लिया। फिर ईरानियंस वहाँ से चले गए, फिर कुछ हुआ है हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, बहरहाल ईरानियंस वहाँ से अपने होटल में चले गए। अब होटल जो है वो उसी रिजॉर्ट में है, यानी वहाँ पर एक सेक्शन में ईरानियंस थे, एक में अमेरिकन थे, एक में कतरीज थे और पाकिस्तानी थे, तो वो वहाँ पर चले गए। अब जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, तो अब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों ने कमरों में घुस के एग्रीमेंट कराया है। रात 2-2:30 बजे इस जॉइंट स्टेटमेंट का ऐलान हुआ है। यस, उनके 2 बजे स्विट्जरलैंड के 2 बजे हमारे सुबह उधर के सुबह से ये मामला शुरू हुआ है, ठीक है। और वो 1.5-2 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद वो उनका होटल में जाना, पाकिस्तानी वड़ गए ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ एग्रीमेंट कराया है हालांकि कि जॉइंट स्टेटमेंट आएगी। और वो ज़ाहिरी बात है कि दोनों साइड्स पे होता है, एक साइड पे नहीं है। वो जो अरागची साहब ने ट्वीट किया है वो रह के गया है पीछे, उसमें उन्होंने कहा जी वो हमारे सैंक्शंस उठाएंगे, हमारे वो फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करेंगे, हम ब्लॉकेट तो फौरन वो फारिग हो जाएगा, और लेबनान के लिए नहीं उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्लेम किया है सर, वो क्लेम कर रहे हैं, नहीं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हुई है बात, ये बात हुई है। वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको कोट करके उन्होंने कहा कि ये बात हुई है। सो ईरानियंस ने अमेरिकन से इतना कुछ लेकर किसने दिया, मतलब वो तो चले गए थे सर। लेकिन नहीं ना राणा साहब, आप ये जो बात बता रहे हैं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो स्विस भी तो आए हैं, असल में स्विस ने कराया काम सारा, कतरियों के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड वालों की बात है। पाकिस्तान को तो भी बात कर ली जाए, देखिए कतरीज तब पिक्चर में आए हैं जब पैसे की बात हुई है। हमारे पास तो है नहीं ना $8 बिलियन जो कि उनके पास है, नहीं उनके पास थे नहीं। अब मुझे उन्होंने कोई अमानतन रखे नहीं हुए कि जो कुछ ऐसे पैसे हैं ना जो कतर के पास हैं अमानतन, वो किसी मुल्क में थे, वहां से ट्रांसफर होकर इधर आए हैं, और वो ट्रांसफर हो गए $6 बिलियन रह गए हैं। डोंट आस्क मी व्हाई। तो वो $6 बिलियन रह गए हैं। साढ़े तक जाम ना लाना। नहीं हमने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये अभी तक ना हमने सिर्फ अल्लाह की उसके लिए किया, अल्लाह के वास्ते हो रहा है। हाँ, अल्लाह की कसम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो सिर्फ अल्लाह के लिए चल रहा है। मेरे हालात ठीक नहीं, अल्लाह ऐसे क्यों बताते हैं ना, अल्लाह वास्ते कर रहे हैं। वो $6 बिलियन हैं जिसके लिए कतरीज इन्वॉल्व है, वो सबसे पहले वही खोले जाने हैं। इस वजह से उनके साथ ये बातचीत चल रही थी कि कैसे वो मामला तो नहीं है। दैट्स व्हाई द कतरीज आर इन्वॉल्व्ड। और वो बाकी आई मीन देखिए वो सीधी बात है, उसका ईरानियंस ने नाम लिखा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पीछे रह के सर वो कल आ रहा है सुबह 1 डे ट्रिप पे 1 पॉइंट एजेंडे पे आ रहा है, और 1 पॉइंट एजेंडा उसका ये है प्रेसिडेंट ईरानियन का कि वो ही वांट्स टू कम एंड थैंक पाकिस्तान एंड इट्स। कतरियों ने क्या डील लेके दी है? कतरियों ने डील ये लेके दी है कि जो पैसे ईरान को पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से ईरान जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही खरीदेगा। हां, वो जो दिस इज द इजीएस्ट डील समवन कुड फाइंड टू ऑफर ट्रम्प एज वेल। हां, वो भी ट्रम्प को वो कहेगा कि अच्छा चलो, वो तो पहले से इस काम पे लगा हुआ है ना। बैंक्स ने कह दिया कि जी अमीर कर देंगे हम, हमारे अपने फार्मर्स जो है ना उनको एनरिच करेगा ये पैसा, जो ईरानियन पैसा है। और ये पैसा जो है ना वो सीधा ये इससे मिसाइल नहीं बनेंगे, इससे कोई वेपन्स नहीं बनेंगे, इससे कोई वो जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वेस्ट होगा। ये डायरेक्टली ईरान के अवाम, वो ईरान के अवाम को कैसे कि हमारा जो है ना वो चीज़ खरीद ली, हमारा जो है वो दवाइयाँ खरीद ली वगैरह वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज़ कि मैंने तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है जो फ्राइडे टाइम्स के अंदर मैंने लिखा था, पब्लिश किया। और उस आपको लिंक पे देना चाहिए फिर नीचे ना, मैं नहीं सामने चल रहा है वो स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, ठीक है। वो मैं आपसे जब अभी मैं वही भेज रहा था। तो बात यह है कि उसके अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर डोंट नो ना कि आप एक पढ़े लिखे एडिटर भी हैं,
ये हमारे से मेरे गप्पे मारने लिंक्डइन के प्रोफाइल अलावा पे जाकर आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या हूँ, ठीक है। बहुत कुछ है। मैंने उसके अंदर बहुत लंबा वो है करता धरता है ये, असल में वर्ड होता है करता धरता। जो मैंने आर्ग्यू किया है वो ये है कि कतर के साथ, देखिए ये बात हम यूथियों को भी बुरा भला कहते हैं, हम और लोगों को भी बुरा भला कहते हैं, दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम कतर। सबसे पहली बात आप ये उन्होंने अपने नंबर बनाने थे ना यार, उन्होंने नहीं करना था। आंद्रेस क्रेग जो कि एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, डॉक्टर आंद्रेस क्रेग जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा मिडिल ईस्ट आई के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कतर कब इन्वॉल्व हुआ और पाकिस्तान कहाँ से इन्वॉल्व था वगैरह वगैरह। उसके अंदर उन्होंने खुल के नहीं वो खेले। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स जो इंडिया टाइम्स का एक इदारा है, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसको उन्होंने ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा, जो इंडियंस लिख रहे हैं, इंडियंस से लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन है वो फेल हो गई थी, और इनकी जो है ना वो कोई ईरान के साथ वो ताल्लुकात नहीं थे, और कतर की क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से वो फिर चीज़ जो है ना वो सामने पाकिस्तान के आई, एक इवेंचुअली एक पॉइंट पर जाके वो चीज़ पाकिस्तान के सामने, तेरे सामने आ गई ना, फिर तो वो हमारे सामने आई, और उसके बाद जो है वो कतर ने टेक ओवर किया, क्योंकि कतर की क्रेडिबिलिटी थी विद द अमेरिकन, और अमेरिकन भी पाकिस्तान के बारे में ये सोच रहे थे कि ये तो टेररिस्ट फंडर है, जो टेररिस्ट फंडर है वगैरह वगैरह। उसके अंदर जो वो पैराग्राफ था ना, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं थी और कतर की क्रेडिबिलिटी थी, जिसकी वजह से कतर ने फिर उसको टेक ओवर कर लिया, वो स्पेशली कैप्शन के तौर पर डॉक्टर आंद्रेस क्रेग ने यूज़ किया। इंडियंस जो है वो ऑलरेडी ये बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इंडियंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बंदा जो है ये उसको महमेज देने के लिए, सो उससे जो मेरी समझ में आता है कि भाई अगर आपको पैसे भी वहाँ से मिल रहे हैं, तनख्वाह भी आप वहाँ से लेते हो, आपके बिल वो अदा करते हैं बुनियादी तौर पर, और उसके बाद आप इंडियन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेरी टॉप। अनलेस जो अल जज़ीरा भी ये काम करता है ना, तो ये तो कतरी जो है वो बिल्कुल ही खोते के खोरे हैं, और वो किसी को भी पैसे पकड़ा देते हैं कि यार तुम्हारे जो में आए, उनकी कोई सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं है, जो आपके मुंह में आता है वो बक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कतरियों का। नो द थिंग इज, उनको सऊदी इसी बात पर बुरा भला कहते हैं कि अगर आप मछली पकाएंगे, दोनों साथ में आप बैठे हुए, आपने मछली पकाई है, कोई तीसरा मेहमान आएगा, जैसे वो आएगा वो आपको बोल के कहेगा ये देखे मैंने आपके लिए मछली पकाई है। तो ये उनका एक पुराना धंधा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो पैसों का मामला है, पहली बात पैसों की भी बात कर दूं और फिर क्रेडिबिलिटी की। पैसों की बात यह है कि हमने पैसे देने ही नहीं थे, क्योंकि हमने रखे ही नहीं हुए। साढ़े को है ही नहीं, अपने तो कोई भी नहीं दे रहा ना। नहीं मतलब किसी के भी नहीं है ना। हसन बात समझे ना, उनके पास है ना। हम मैं इस वक्त पाकिस्तान की कतरियों के पास पैसे हैं, वो जो ओबामा की डील नहीं बाइडेन की डील। मैं पाकिस्तान की जलालत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने पाकिस्तान की जलालत नहीं करनी। वो कर रहे हैं, यूथी कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, वो कतरी कर रहे हैं, वो पैसे नहीं, इसमें जलालत की क्या बात है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पैसे कतरी भी पल्ले से नहीं दे रहे, इनके बाप के नहीं है, ईरानियों के पैसे हैं, वो वापस करने हैं। और दुबई में भी जो पैसे वापस किए गए हैं अलेजिडली, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं, वो भी ईरानियों के पैसे हैं। ईरानियों के पैसे ईरानियों को वापस कर रहे हैं, तो हमारे पास जब है ही नहीं उनके पैसे, तो हमने उनके पैसे कहाँ से वापस करने, राइट? सो कतरीज आर नॉट डूइंग ईरान अ फेवर, राइट? एंड ईरान उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहा। तो ये जो उनकी पैसे देने वाली बात है, वो भी ईरान के पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो कतर के बैंकों के अंदर फ्रोजन है। अमेरिका के कहने पर, इतना क्रेडिबल मुल्क है कतर, कि कतर अमेरिका के कहने पर ईरान के पैसे रखे हुए फंड फ्रीज कर देते अपने बैंक्स के अंदर। वो इतना क्रेडिबल मुल्क जो है, वो उनके पैसे रोक कर बैठा हुआ है, वो अनफ्रीज कर रहा है, तो वो कतर ही करेगा ना, जब पड़े हुए उनके पास हैं पैसे, हम ईरान के हैं। अब आ जाते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर। कतर की 1996 में कतर के जो बादशाह थे, अमीर थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, लंदन शंदन के दौरे पर गए थे। उनके बेटे ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और फ़ोन करके कहा बाजी वापस आने की कोई लोड़ नहीं है, मैं हाँ संभाल लिया, आपको पैसे पूसे चाहिए आ जाएंगे। वो बड़े परेशान हुए, वो सऊदियों के पास गए, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप वापस रीइंस्टेट करवाएं, मैं तो गया बताऊँ काम से भी, मुझे पीछे से मदन चोपड़ा जो है वो उसको निकाल के, और वो सारी शर्मा इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये क्या हुआ, बाजीगर चल रही है। तो सऊदियों ने कहा कि हाँ ठीक है हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। हम उसको फ़ोन किया। मीनवाइल जो कतर का नया अमीर था, उसने अमेरिकन को फ़ोन किया और उसने कहा कि लुक, मैं आपको रीजन की सबसे बड़ी बेस दूंगा, मिलिट्री बेस दूंगा, अब्बा जी नू फारक रहो। एंड अमेरिकन सेट क्यों, ज़्यादा अच्छी डील है ये। अब्बा जी फारक हो गए। और दुनिया में, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जो अमेरिकन बेस है वो कतर के अंदर थी। उस बेस से फ्लाइट्स उड़ी हैं, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हुई है, जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं कतर के अंदर वो इस्तेमाल करता रहा अमेरिका। वहां से ईरान पर अटैक्स हुए हैं। ईरान ने कतर पे अटैक नहीं किया, बदले में ईरान ने कतर के ऊपर अटैक्स किए हैं, पाकिस्तान पे तो कभी नहीं किया, बेसिस के ऊपर अटैक्स किए हैं, और अमेरिकन के ऊपर अटैक्स किए हैं।
वो वहां पर बैठे हुए थे तो उन पर अटैक्स किए ना, नहीं, credibility वहां का पर issue उनके हमारा है। हैंगर्स में उनके जहाज खड़े हुए थे तो कतर ईरान वहां पर अटैक्स कर रहा था ना। यहाँ तक कि खर्ग आइलैंड जो कि आधा ईरान के पास है आधा कतर के पास है, जॉइंट उनकी वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है वो, वहां पर भी ईरानियों के ऊपर जब हमला हुआ तो उन्होंने कतरी साइड के ऊपर हमला किया। दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको 10-12 साल लगे थे बनाने में, उसके ऊपर अटैक किया ईरान ने और उसको इतनी बुरी तरह से डैमेज किया कि अभी उसको फुल्ली फंक्शनल होने में 4-5 साल का अरसा लगेगा, जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में, राइट। उसके लिए प्रोक्योरमेंट है, उसके लिए मशीनरी है, मशीनरी के अंदर क्या क्या खराबियां हुई हैं, कंपनीज आएंगी, बड़ा अच्छा खासा लंबा चाइना के अमेरिका के पैसे बन गए यूरोप के। ठीक है। नाउ टेल मी, इनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है या उस मुल्क की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है जिसके नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक आता है? उस मुल्क की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है या इनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है जिस मुल्क के अंदर ईरान के जो टॉप की लीडरशिप है वो यहां पर आ रही है, यहां से वापस जा रही है? उस मुल्क की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है जो कि लिटरली अपने जहाजों में इनको छोड़कर आ रहा है। कभी ये ओमान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं और खुद एस्कॉर्ट करके लेकर जाता है, लेकर आता है? या उनकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है जो अपने अड्डे देकर जो है वो इनके ऊपर हमले करवा रहे थे? उस मुल्क की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है ईरान की नजर में जिसने उस वक्त ईरान के ऊपर बिलीव किया जब कोई नहीं कर रहा था, जिस वक्त एवरीवन थॉट, इंक्लूडिंग दीज अरब्स, including Americans, Iran including is dead. Europeans, including Israel, including Iran's long held friend इंडिया, जिसने 4 दिन तक ईरान के ऊपर होने वाले खामनेई हमले को और उसकी- खामेनेई के मरने की नहीं उसने की। और जवाब क्या पेश किया कि वो हमें उन्होंने बुक नहीं दी थी एम्बेसी वालों ने जिसके अंदर कमेंट्स condolences लिख हाँ, सकते वो हैं मतलब हमने उनकी किताब पर जाके लिखना था, Yes, because वो उससे क्योंकि उससे पहले फिर बाद में रिपोर्ट भी हुआ था ना कि उसने बताया था नेतन्याहू ने And- मोदी को कि भाई हम इनका काम खत्म कर देंगे 4 दिन में। हाँ जी। पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ऑल सर्वेज, इंटरनेशनली acclaimed सर्विस, पाकिस्तान इज द मोस्ट प्रो ईरान कंट्री इन द वर्ल्ड एज अ नेशन। पाकिस्तान में 1 अप्रैल, आप ये याद रखें कि 7 अप्रैल को पाकिस्तान जो हुई है ये सीज फायर हुआ था, पूरा फरवरी के एंड से 28 फरवरी से लेकर और 6 अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ अ सीज फायर। हम खुद हैरान रह गए थे जिस वक्त वो ट्वीट सामने आई थी शहबाज शरीफ वाली, एंड एवरीवन वाज ट्राइंग कि कोई ना कोई हम कोशिश कर लें वगैरह वगैरह। 1 अप्रैल को डॉन की स्टोरी है, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में ईरानियन करेंसी जो है उसने 4 फोल्ड, यानी 1 रुपए के 100 थे तो 1 रुपए के 25 ईरानी रियाल मिल रहे हैं। वो 1 रुपए के ज्यादा होते हैं, 100 नहीं होते, 25 नहीं होते, जितने भी होते हैं, लाखों में होते हैं। 4 गुना ज्यादा वो 4 फोल्ड उसका जो है वो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, राइट। पाकिस्तानी नेशन बिलीव्ड इन ईरान बिफोर एनीवन एल्स डिड। We believed in Iran. हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं बलूचिस्तान को लेकर, वी आर जॉइंड एट द हिप। हाँ हाँ। हम लिटरली यूं जुड़े हुए हैं आपस में पीछे से, ठीक है। यानी कि मैं अच्छा, अली, अगर लेकिन- बाथरूम जा रहा हूं आपने साथ जाना अली है। with all Right? लेकिन उस फिर मुल्क भी की हाँ कम क्रेडिबिलिटी है, हाँ। बट समहाउ इंडिया क्योंकि कह रहा है हाँ इसलिए तो इसलिए आंध्र ओ यार इंडिया तो बस अब वेला है ना, वो उसको फारिग करा दिया गया तो इसलिए उसने इकट्ठे होना ही वो होना है। शैतान- प्रोग्राम हमारा बस लंबा खाली हो दिमाग गया शैतान काफी का ज्यादा, घर लेकिन होता मैं है। यही कह रहा था ना कि वो फिर वो बेचारा जो अकल से पैदल है ना, फिर जो आ रहा है, तो वो फिर उसने ये इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल भी नहीं पढ़े, उसने ये मिडिल ईस्ट आए की बातें भी नहीं सुनी, वो आ और रहा है आखिर में शुक्रिया अदा हसन, मुझे करने। एक point है, वो मुझे भूल मतलब गया। ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली बताया गया है और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। जहां हम यूथियों को बुरा भला कहते रहते हैं, वहां पर एक बात करना और भी ज़रूरी है, वो है पटवारियों के बारे में। उनको बहुत इस बात की तकलीफ है कि पाकिस्तान ने ईरान का इतना साथ दे रहे हैं और ईरानी जो है ना ये बड़े कमीने लोग हैं, ये देख लेना वापस इंडिया की तरफ मुड़ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की कल स्टोरी आई है परसों, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया और इसराइल के दरमियान कितने करीबी ताल्लुकात है। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है छोटा सा, जिसके अंदर उन्होंने ईरान के जो इंडिया के अंदर सफ़ीर हैं उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि जी अब ये इतने करीबी ताल्लुकात हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने, और ये यहाँ तक है कि जंग के दौरान भी इसराइल से 20 दफ़ा मुख्तलिफ जर्नैल जो है वो इंडिया गए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि देखें हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, इंडिया ने जिससे भी ताल्लुकात रखने हैं वो रखे, हमें सिर्फ ये है कि हमारे ख़िलाफ़ उनका सॉइल नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो भी सारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी सॉइल जो है ना वो जब यूज़ हुआ था तो हमें उन पर हमला करना पड़ा था। 1 2 यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए इतना कुछ कर रहा है तो ये हमारा इससे जो है वो बड़ा ख़राबी हो जाएगी काम की।
ये पज़ेशकियान साहब जो आ रहे हैं उसके बारे में आपने पढ़ा है कि स्टेटमेंट क्या जारी हुई है? स्टेटमेंट ये जारी हुई है कि फाइनेंशियली एक दूसरे के साथ मजीद कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। करें, बिल्कुल करें। सो STFU थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद रो लिएगा। करें जी करें, हम रो लेंगे, लेकिन ये बात जो है ना, ये तो बिल्कुल है कि बिल्कुल उनको प्रेसिडेंट ईरानी साहब को आना चाहिए। और मैं 2-4 ऑफ द बस एवी कफ जो प्रेसिडेंट को जो ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं ना, मैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट तो नहीं है, प्रेसिडेंट रेगन को आना, मैंने कहा रेगन को नहीं, मैं ही कह रहा हूँ ऑफ द कफ मैं बता देता हूँ। चावल ले लिया करें हमसे, इंडिया से लेते हैं, वो उनका इंडिया का बड़ा सेटलमेंट है, वो $1 बिलियन या कई $1 बिलियन का बासमती इंपोर्ट करते हैं। ईरानियंस लव राइस और वो बासमती खाते हैं सारे इंडिया से, तो उसके बदले में उनको सस्ता ऑयल देते हैं, हमें देते हैं। हमारा बॉर्डर साथ है, जो स्मगलिंग हम कर रहे हैं, थोड़ा सा लीगल स्मगल हमें करा दें, हम तैयार हैं। अच्छा, वैसे इसमें कहीं पे है, कहीं खबर मैंने ये सुनी है कि कहीं सरगोशियों में ये बात है कि शायद अमेरिका हमारे पे मेहरबान हो जाए और हमें गैस पाइपलाइन की इजाज़त दे दी जाए। देनी तो चाहिए, मतलब यार 60 डेज के लिए तो ज़्यादा है। तो सर फिर मेरा काम गैस पाइपलाइन सर 60 डेज ऑयल है ना, अब हम शुरू करते हैं गैस लाइन। आई थॉट अबाउट दिस कि क्या होगा कि अगर हम शुरू करते हैं, नहीं बनाए ना भी, तो फिर हम बाद में स्टे ले सकते हैं कि ये वो 60 डे पीरियड में शुरू हुई थी, जब आपने दिया था, आप उसको कंप्लीट तो कर लेते हैं। वो पहले भी कानूनी वजह से नहीं रोके, आपको हार्ड पावर है। प्रोडक्ट्स का उसमें लिखा हुआ है, जॉइनिंग जो प्रोडक्ट्स है ना एनर्जी की, वो लिखा हुआ है उसमें। चले बस ठीक है भाईजान, फिर खबर अच्छी है कि कल फिर हम जब ऑब्वियसली कल प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे ईरानी सदर को। तब तक आई एम श्योर उन्होंने अली को गाना जो अली कह रहा है गाना नहीं है, मैं एम श्योर सुना दिया होगा। अच्छा नाज़रीन, जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आजकल लाहौर में सबसे अच्छा बफे कहाँ चल रहा है। सस्ता तो फिर हमको कार्ड के डिस्काउंट्स भी बता दीजिएगा, क्योंकि हैं तो नहीं, किसी से मांग लेंगे हम भी कार्ड। हाईटी का जिक्र करें, महंगे हाईटी बुफे, हाँ कौन सा हाईटी हो, टाइम हमारे पास होने का। हाँ, क्योंकि हमारे अली जो हैं बहुत मसरूफ़ हैं, राना भी मसरूफ़ हैं, मैं भी कुछ मसरूफ़ हूँ, लेकिन ये है कि हम इस टाइम पे टाइम निकाल लेते हैं। हम मसरूफ़ हैं, वैसे तीनों आ गए थे, लेकिन चलो तो आप हमें दें जी, बताएं क्यों हम मसरूफ़ थे। वो जो 100 दिन के बाद इश्तिहार नहीं जारी किया था खान साहब ने, किस सोने में, हम मसरूफ़ थे किस चीज़ में? यार अली यार, तुम खान साहब के बारे में बात करते हो, बस फिर दुख हो जाता है दिल बंदा। नाज़रीन, अब आप हमें बताइएगा कि कहाँ पे हम हाईटी करने के लिए जाएँ, अब नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा, मैंने एक बात की थी वो कटवा कि कहाँ, बिल्कुल ठीक है, वहाँ हमें डिस्काउंट कहाँ मिलेगा। अच्छा, और अगर आप में से किसी का अपना कोई रेस्टोरेंट तो वहाँ बुला लें, मतलब कोई मसला नहीं है, पे करेंगे हम, पैसे देंगे, मुफ्त नहीं हम लगाते होते, ठीक है? क्यों बुलाएं वो हमें? सर डिस्काउंट देना, मतलब इफ आई नो समवन, अगर आप सस्ता खाना देना चाहें हमें तो कार्ड से बच्चा खुचा खाना नहीं चाहिए हमें, सस्ता खाना कि बच्चा खुचा खाना देना चाहिए तो हम ले लेते हम अपनी बात मुद्दा पूरा सही तरह नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है भाई, हमने कहा कि हम पैसे खर्च सकते हैं, जरा पूरे नहीं खर्च सकते। अच्छा नाज़रीन, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। उम्मीद है कि राना साहब भी कल मौजूद होंगे, अली फारसी साहब भी मौजूद होंगे और मैं भी मौजूद होऊंगा। तब हम डिस्कस करेंगे जो आपने हमें ऑप्शंस दिए कि उसमें से हम फाइनली किस ऑप्शन को चूज करेंगे खाने के लिए। देंगे तो फिर ना देंगे, क्यों नहीं देंगे यार, देख मेरी बात सुनो, कर लो ताकि वो देख लें। आप एडिट कर देंगे सारा कुछ, मुझे पता है, इसलिए ये मामला बच ही जाएंगे। वो खाने आज के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी साहब को, ये कहें कि आप हमें बताएं, आप हमसे पूछ रहे हैं, और वकास हबीब राना साहब को। हम फूड व्लॉगर तो नहीं है ना, वो अच्छे हैं वैसे यार, काम का काम, खाने का खाना नहीं। अक्सर साहब ही होते हैं, वो सवाल कर लेते हैं ट्विटर के अंदर, आपका क्या ख्याल है, तू था। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।